हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,680 इज अ क्लोजिंग टुडे। ठीक है, 700 के नीचे आया है। 750 से लेके 600 का लेवल जो है, ये 150 पॉइंट का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग बाय जोन। एंड एनी मोमेंट एट फ्रॉम एनी लेवल मार्केट विल डेफिनेटली गिव अ शार्प बाउंस। तो देखा आपने, 253 पे आ गया। एबी कैपिटल, जो अब तक मतलब गिरने का नाम नहीं ले रहा था, आज वो धड़ाधड़ 2 दिन से गिरे जा रहा है। तो यही था, लेवल वर कंफर्म्ड कि ये लेवल तक आएगा ही आएगा। बट अच्छा खासा मैनिपुलेट करके रखा स्टॉक को, और किसी को कमाने दिया नहीं। अब आप लोग समझ सकते हो कि व्यू वॉज नॉट रॉन्ग, इट वॉज। अगर आपने खुद भी ये ट्रेड लिया होता तब भी आप लॉस ही करते। पर एनीवेज, एबी एबी कैपिटल में फुल वी वर सक्सीडेड इन गेटिंग, यू नो इन गेनिंग। जो भी हमारा लॉस था थर्सडे तक, वो फ्राइडे को हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। आज भी जो है कुछ लोगों ने जो भी मतलब मेरे एकल दोकल क्लाइंट थे, ज्यादा नहीं थे, जिनका 250 का पुट पड़ा था, तो उनको थोड़ा बहुत मौका मिल गया जुलाई में से निकलने का। और कुछों ने 270 का अगस्त का पुट आज बुक किया, 253 पे बुक किया। तो ठीक है, ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट। एंड देखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट एंड देखते हैं कल के लिए अब क्या सीन बनता है। कल कल एक देखिए, अभी कल होगा, कल सेकंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में होगा, बॉटम बन चुका है, क्या बन चुका है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दो लेवल आर इंपॉर्टेंट। ये निफ्टी के लिए जो है उसका 100 EMA, विच इज एट, ये कहाँ पर है, 24,600। 24,600, ये मैंने लेवल कहा ही था कि 600 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस होता है। लेकिन अभी देखिए क्या है, इसको अगर आप देखो, पीसीआर इज एट 0.53, विच इज द ओवरसोल्ड पीसीआर। तो कल अगर मानो एक एक 50-60 पॉइंट की अगर आपको गिरावट में निफ्टी मिले ओपनिंग में, तो वहां से वो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करेगा। कल 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 मार्केट रिबाउंड होगा, डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट आज भी हुआ था, आज भी जो है ग्रीन तक तो गया था। आज की अगर आप हाई देखो, तो इट इज समवेयर 24,889। 889 से फिर उसमें जो है थोड़ी बहुत सेलिंग फिर आई एंड 646 तक चला गया। सुबह में इट वाज अराउंड 732। तो 732 से उसने 646 की लो बनाई। एंड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो है देखिए, बाइंग बनता है। पहली बात, क्योंकि बोलिंजर के बाहर है, दूसरा 100 EMA के पास है। तो 100 EMA विल एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड कल मुझे लगता है कल मार्केट जो है रिबाउंड होना चाहिए। आज जैसे तैसे कसर रह गई, लेकिन कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी सभी में एक एक भूचाल रैली मुझे लगता है आनी चाहिए। अ, ये अपना क्या कहते हैं, एमसीएक्स। एमसीएक्स में देखिए, अभी जिनके पास में फ्यूचर थे, जिन जो लोग ने होल्ड किए हुए थे, या जिनकी मतलब 8,000 के आसपास जिन्होंने जो है फ्यूचर होल्ड कर रखा था, वो उन्होंने जो है आज कुछ प्रॉफिट बुक किया है इसमें। 8,000 के आसपास जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ था, उनकी बात कर रहा हूं मैं। पर ठीक है, एमसीएक्स लेवल आया, जो कहा गया, जो कहा था वही लेवल पे साइडवेज होके 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 अभी आया। अब एमसीएक्स में ये वाला लेवल इज इंपॉर्टेंट, 7,120 या 7,125, 7,150, कोई भी लेवल। वहां तक अगर एमसीएक्स आता है तो उसमें भी जो है एक तेजी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चल के देखते हैं। सपोर्ट के तौर पे अगर हम कहें निफ्टी में, चलो मानो कि कल भी एक गिरावट से अगर शुरू होगा, देन दिस ग्रीन लाइन में एक्ट एज अ सपोर्ट, विच इज 560, 570। क्लोजिंग बेसिस 600 का लेवल मैंने बोला हुआ है, पर ठीक है, हम उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पीसीआर इज वेरी लो। तो पीसीआर को ध्यान में रखते हुए कोई भी गिरावट आएगी तो वो बाइंग बाइंग लेवल होगा। ऐसे में स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हमने पहला बाय लिया हुआ है निफ्टी में, तो अगर कल कुछ अच्छा, कुछ ऐसा कुछ अच्छा मौका मिले, कुछ अच्छा लेवल मिले, तो वी विल ऐड।
और एस जो है, जो आज लिया है, हम उसी को होल्ड करेंगे। हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज्यादा पोजीशन नहीं नहीं बनाएंगे। एक दो लॉट से ज्यादा पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। और ना मैं किसी को ये सुझाव दूंगा कि भाई आप जो है, यही कहूंगा कि जितनी कम पोजीशन होगी उतना बेटर होगा। 25 150 से लेके 200 का लेवल अभी भी मार्केट के लिए बनता है। वहां से जो सेलिंग आएगा दैट विल क्रिएट अ मेस। तो वी आर जस्ट वेटिंग के 25,100 150 के आसपास स्पॉट निफ्टी आवे, ताकि एक बड़ी मंदी करने का वहां पे मौका मिले, सितंबर या अक्टूबर की पुट्स ली जा सके। तो अभी फिलहाल जो भी है, एक बाउंस के लिए वी आर वेटिंग। कल अगर मानो एक, अब अब यहां से ये जो क्लोजिंग आई है 680 की ना, तो ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर कल नीचे खुलता है, या 100 पॉइंट की अगर कोई गिरावट आती है, 100% वहां पे जो है आपको बाय पोजीशन लेनी चाहिए। कल ही मार्केट जो है एक बड़ा रिबाउंड देना चाहिए। ठीक है। मीनवाइल मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया, वो तो अभी मैं आपसे कल ही शेयर करूंगा। क्या क्या दिया है वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। एक हमने मैंने एक एफएमसीजी स्टॉक दिया हुआ है, फिर एक एनर्जी स्टॉक दिया हुआ है, एक रेलवे का भी स्टॉक मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया हुआ है। और टीसीएस आईटी वगैरह में तो वी आर लॉन्ग। बैंकिंग, बैंक में बैंक निफ्टी यू कैन बाय, बट बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करिएगा। खास करके ये कोटक वगैरह, देखिए उसमें कैसा है कि कोटक के रिजल्ट्स आर नॉट गुड। एंड अगर कोई बाउंस आती भी है ना, तो बैंकिंग स्टॉक मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी एक बार उछल सकता है, तो जस्ट गो विद बैंक निफ्टी। मैं तो कहूँ बैंक निफ्टी भी अवॉइड करो, सिर्फ निफ्टी पे एक बार फोकस करो। ये 300 400 पॉइंट भागा, बस निकल जाना। मैं तो कहूँ 200 पॉइंट भागा तो भी एक बार खाली कर देना। तो वी आर जस्ट होल्डिंग फॉर दैट ओनली। हमने जो है स्पॉट लेवल 24,700 के आसपास, 705 10 के आसपास जो है मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है अभी निफ्टी में। जब सुबह में लो बनाई थी तब वी वर नॉट लॉन्ग इन निफ्टी, बट निफ्टी का जो बाय ट्रेड है वो मैंने अभी दिया हुआ है। और उससे कुछ 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ है स्पॉट से। तो ठीक है, कोई मतलब मेजर नहीं हो गया। अगर वहां से एक और 100 पॉइंट अगर नीचे आता है, जो लोग बना सके बनाइए, खासकर फ्यूचर में। और अगर कॉल लेना है तो आई वुड प्रिफर 24,800 का लो, 25,000 का लो। अगर ना ले सको तो 25,200 25,500 ऐसा कॉल मत लीजिएगा। जितना इन द मनी ले सको उतना ही लीजिएगा। ना ले सको तो कोई बात नहीं, कोई मतलब कंपल्शन नहीं है कि भाई आपको लेना ही है। ठीक है। मैं ये मेरे ग्रुप वालों को कह रहा हूँ। बाकी यूट्यूब के लोग जैसे चाहे वैसे अपने एडवाइजर से पूछ के करिएगा। भाई मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि ये लेवल से एक बाउंस बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेजी यहाँ पे मैं करूंगा। बाकी आपको जैसे जमे वैसे करो। माई व्यूज आर नेवर रॉन्ग, ये मैं आपको सीना ठोक के बोल बोल सकता हूँ। हाँ, लॉसेस जो भी हुए हैं अब तक, वो प्रीमियम मेल्टिंग की वजह से हुए। प्रीमियम कब मेल्ट होगा? जब किसी भी स्टॉक को, ओवर सोल्ड स्टॉक को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ओवरबॉट, एकदम हाईली ओवरबॉट है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। ऐसे में प्रीमियम्स डाइल्यूट होते हैं। अब देखिए, आधे से ज्यादा मॉनसून खत्म होने आया। ठीक है, जुलाई इज अबाउट टू गेट एंड, और चंबल फर्टिलाइजर में कोई मूवमेंट नहीं है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ही इनफैक्ट मूवमेंट नहीं है। तो आप क्या ही कहोगे अभी? क्या बताइए। ये एक स्ट्रेटेजी थी कि मानसून के पहले जो है ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाइंग शुरू हो जाती है, और वो जो है सितंबर अक्टूबर तक उनमें जो है एक मूवमेंट रहती है। फिर मार्केट को इतना बुरी तरह से लाइक पकड़ के रखा, मतलब अंधाधुंध तेजी करके एक लेवल पे लाके धीरे 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 वीकली प्रीमियम्स खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी कि भाई फंडामेंटली क्या सूटेबल है, टेक्निकली क्या सूटेबल है। यहाँ तो मतलब अभी ऐसा है कि भाई इंडेक्स में 100 200 पॉइंट के लिए भी अगर आप ट्रेड करते हो, और अगर आपको मिल जाता है तो निकल जाओ। ठीक है, डोंट वेट फॉर एनी लॉन्ग टर्म या ऐसा कुछ उसमें जो है वेट करना बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो ये है फिलहाल निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कारोबार। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी। 750 वॉज द लेवल, ठीक है, उसको तोड़ा, नीचे आया।
पर आई बिलीव कल अगर मानो मार्केट में कोई गिरावट आई, देन दिस ग्रीन लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ से ज्यादा ये यहाँ तक आ सकता है, 560 580 ज्यादा से ज्यादा यहाँ से खींच डालेगा। तो देखते हैं कल कैसे क्या होता है। मीनवाइल सिल्वर तो वहीं का वहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव हो गया। सिल्वर में मुझे लगता है कि आज ये गिरावट देगा। सिल्वर में फिलहाल मेरा व्यू कुछ नहीं है जब तक ये इस लेवल पे ना आ जावे। ठीक है, गोल्ड में भी आर लॉन्ग, गोल्ड चलेगा आज। गोल्ड अगर ये लेवल पार कर दिया 98 250, देन गोल्ड में एक बड़ी तेजी आज आ सकती है, या ज्यादा से ज्यादा कल तक ये 99 200 पार कर देगा। ठीक है। क्रूड, क्रूड तो भाई तेल में तो आग लगेगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कहते हैं ना वो एक चिंगारी लगी है, पर ये आग और भड़केगी और तेल जो है ये सबके तेल निकालेगा। ऑयल इज गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। तो तेल में जो है, ऑयल में जो है, क्रूड में लॉन्ग यहाँ पे बनना चाहिए। एंड यहाँ तक मुझे लगता है क्रूड एक बार आएगा 6200 तक, 6180 6200 तक आना चाहिए। ठीक है। अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, डोंट गेट स्टक टू ओनली इक्विटी। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन कमोडिटी ऑल्सो, और आपको अच्छा खासा वहां पे मुनाफा हो सकता है। तो जस्ट ट्राई आउट। एंड व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको पता ही है, मैं हर एक वीडियो में तो अभी बोलूंगा नहीं। तो हाँ, इतना है कि किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। जैसे आज मैंने कई सारे लॉन्ग ट्रेड्स दिए हैं मेरे ग्रुप में। एंड जो मैंने सुबह एफएमसीजी का ट्रेड दिया था उसमें से तो एक मेरे क्लाइंट ने को तो 6 7 रुपए का ऑप्शन में प्रॉफिट भी किया, एंड अगेन दे री एंटर। जैसे वो स्टॉक बढ़ा, उसका ऑप्शन भी बढ़ा, 6 7 रुपए का उसमें मुनाफा भी किया, कुछ दो 250 250 का लॉट साइज है। एंड जब वो स्टॉक फिर नीचे आया निफ्टी के साथ तो उसमें फिर से री एंट्री करी। ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स प्रोवाइड होते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, 6 महीने की, 1 साल की या लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन करके। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी, उसमें फिक्र नहीं करनी। और सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल। चार्जेस मैंने सब लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। कमोडिटी का 6 महीने का चार्जेस होगा 7000 का, वो मैंने मेंशन नहीं किया। और कमोडिटी में एज वेल एज इक्विटी कंबाइन करके अगर आप लेते हो तो 6 महीने का 10,000 रहेगा, वो भी मेंशन नहीं है। 1 साल का 15,000 रहेगा, वो भी मेंशन नहीं है। और लाइफ टाइम का रहेगा 25,000, वो भी मेंशन नहीं है डिस्क्रिप्शन में। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। ये 25,000 सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक ही रहेगा, उसके बाद में 1 अगस्त से इट इज गोइंग टू बी 30,000। ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। ठीक है। बाकी रही बात मार्केट की, तो मैं पिछले 2 वीडियो में सब कुछ बता ही चुका हूँ, तो जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस वंस। एंड डिप पे बाय बनता है ये मार्केट में, एंड वेट फॉर 25 200 150, वहां पे जो है आप दबा के सेल मार सकते हैं, 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही है, शॉर्ट वीडियो। कल से मुझे लगता है कि एक तेजी का बबल फिर शुरू होगा। एंड कल से लेके वीकेंड तक मुझे लगता है ये वीक पूरा तेजी भरा रहना चाहिए। ग्रीन ग्रीन वीक जिसे कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप में से किसी को भी अगर वो ऑप्शन आता है अपना यूट्यूब पे, वो क्या कहते हैं, हाइप वाला, तो उसको जरा एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी देख लीजिए, जितना हो सके उतना अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा सपोर्ट तो भाई लगा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।